सबका रोल है? मेरी नाक बह रही है तो मैं बीच बीच में आई विल बी लाइक नो प्रॉब्लम। चलो सबका रोल है। और कीर्ति जी सबसे पहले तो वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। Yes. एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की देखा हमने बात की, जी। डिप्रेशन की बात की। जी। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कोई एक ऐसी बात अगर आप कहना चाहेंगे लोगों को, अपने फैन के जरिए मैसेज देना चाहेंगे कि जो कि हमारी सोसाइटी के लिए लाभकारी हो, हितदायक हो, ऐसा कोई? मैं दोनों थीम्स को जोड़ते हुए, इंडिपेंडेंस डे है और हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं डिप्रेशन को लेकर, तो मैं एक यही संदेश देना चाहूँगी कि एक्सप्रेस योर सेल्व्स, अपने आप को, अपनी भावनाओं को, आपको क्या महसूस होता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, मुझे पता है इट्स नॉट ईजी टू ओपन अप एंड टॉक अबाउट व्हाट यू रियली फील एंड व्हाट यू आर रियली फीलिंग एंड गोइंग थ्रू, लेकिन ये बहुत बोल्ड चीज़ होती है कि बिना जजमेंट्स की परवाह किए हुए आप अपने आप से, अपने पीपल यू लव इन योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, इफ़ यू नीड टू even doctors, just go out there. If you think there's something not right, something that you're not feeling right about, and things are not going the way you think they should, then please open up. Feel free to express yourselves to anyone you have faith in. हिंदू सरकार हमने देखी, लोगों ने आपकी एक्टिंग को Yeah. सराहा। जी। इसके बाद आप क्या कुछ धमाका करने वाली हैं? मैं धमाका नहीं, मैं रायता फैलाने वाली हूँ। सो इट्स अ फिल्म कॉल रायता। फिल्म का नाम है रायता, इरफान खान के साथ है और वी फिनिश शूटिंग फॉर इट। ये रिलीज़ आई थिंक मेरे ख्याल से इस साल शायद नहीं हो पाएगी, Jan-Feb में इसका प्लान है। तो ब्लैक कॉमेडी है, बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारा रायता फैलाने वाले हैं हम। कैसा रहा इरफान खान के साथ का शूट? इरफान ये सब ऐसे लेजेंड्स हैं कि मतलब उनके सामने शर्म आती है अपने आप को एक्टर बुलाते हुए, क्योंकि इरफान इज श्योरली वन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन द कंट्री राइट नाउ, एंड इवन इंटरनेशनली वो इतना अच्छा कर रहे हैं। तो इरफान तो बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत सिंपल इंसान हैं। आप लोग भी आई एम श्योर मिलते होंगे, बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत सिंपल हैं और अपने आप को ज़मीन से जुड़ा हुआ रखते हैं। और जहाँ मेरी सोच ख़त्म होती है एज एन एक्टर, उनकी सोच वहाँ से शुरू होती है। सो तो कब आने वाला है इसका ट्रेलर? आई डोंट नो यार, मैंने कहा कि ये टी सीरीज़ की फ़िल्म है, तो इरफान की शायद एक और फिल्म है उससे पहले जिस पे प्लानिंग चल रही है। तो आई थिंक Jan-Feb में होगा। तो जो भी होता है 40-45 दिन पहले ट्रेलर जो लॉन्च होता है, आई एम श्योर आप लोगों को पता चल जाएगा। डिप्रेशन के बारे में आपने बात करी है, जी, आपने बताया स्ट्रेस के बारे में, तो अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आपका क्या रिलीफ मिल रहा है? देखिए, स्ट्रेस डिपेंड करता है, डे टू डे स्ट्रेस जो हम फील करते हैं एज एन एक्टर, फिजिकल भी होता है, इमोशनल भी होता है, मेंटल भी होता है। जिस तरह की फिल्में मैं करती हूँ, पिंक एंड हिंदू सरकार, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बिकॉज मैं यूजुअली शूटिंग के बाद मैं एक ब्रेक लेना पसंद करती हूँ। मैं ट्रैवल करती हूँ और जहाँ पे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इंजॉय करती हूँ बहुत। सो आई थिंक दैट्स माई वे ऑफ लेटिंग गो ऑफ माई स्ट्रेस। बट उसके अलावा मेरे ख्याल से एवरीडे बेसिस पे मैं योगा करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ अगर मुझे ज़रूरत तो होती है, और म्यूज़िक सुनती हूँ, फिल्में देखती हूँ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। सो ये कुछ तरीके हैं जिनसे मैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करती हूँ। चलिए शी हैड अ क्वेश्चन, सॉरी। सो लाइक बीइंग अ पब्लिक फिगर ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो जब आपको प्रेशर होता है क्यों देते हैं आप लोग इतना प्रेशर यार? देखिए ना, whom you prefer, साइकेट्रिस्ट और अ फ्रेंड और फैमिली? सी इट डिपेंड्स अगेन। अगर जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे आज ज़ुकाम है और मेरे को ज़ुकाम है और मैं 2-3 दिन ज़ुकाम से जूझ रही हूँ और फिर भी मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। ऐसा ही मेंटल स्टेट के साथ है। जब अगर मैं हैंडल कर सकती हूँ इन चीज़ों से, जिससे मैंने कहा कि जो स्ट्रेस रिलीज़ करने की चीज़ें होती हैं, अगर मैं उनसे डील कर सकती हूँ, उनके थ्रू डील कर सकती हूँ डेली बेसिस पे, तो मैं नहीं जाऊँगी डॉक्टर के पास। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरी 10 दिन में एक शूटिंग आने वाली है, एक फ़िल्म शुरू हो रही है और इतने लोग मेरा इंतज़ार करेंगे और मेरा कोई ब्रेक डाउन हो गया है, तो मैं जल्द से जल्द ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास जाऊँगी और उसको कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करूँगी। सो इट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट आज भी लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं झिझकते, तो उसके बारे में क्या? ये आई थिंक हम सब में एक बेसिक डर है, वो है जजमेंट का, कि लोग क्या कहेंगे। हम टू दी एक्सटेंट कि हम लोग अपनी फैमिली से भी नहीं ओपन अप कर पाते हैं कि मुझे ये महसूस हो रहा है, क्योंकि वो जजमेंट हमें हर जगह महसूस होता है।
सो आई थिंक इंसान होने के नाते अपनी सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो अपने चारों ओर अपनी फैमिली में एक ऐसा माहौल देना चाहिए अपने 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 भाई बहन के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, जो भी हमारे आसपास हैं, कि लोग बिना डरे, बिना जजमेंट से डरे बाहर आकर ओपन अप होके आपसे एटलीस्ट शेयर कर सकें कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है, मैं क्या करूं। तो आई थिंक ये जो एक प्यार भरा, जो एक सेफ़ माहौल बनाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सबको अपने ऊपर लेनी चाहिए और उसके बारे में सच में कुछ करना चाहिए। चलिए, गुड लक एंड आई होप कि रायता बहुत टेस्टी हो। आई होप सो टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टार्ट करेंगे। रोलर सबका। ओके, करण, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच, आप सबको भी। हम सभी ने देखा यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात हुई, डिप्रेशन की बात हुई, बहुत सारी चीज़ों की बात हुई। इंडिपेंडेंस डे का मौका है तो कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन की जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप आज़ाद होकर भी अपने आप को डिप्रेशन की कोशिश करते हैं? नहीं, बड़ा करेक्ट दिन है। इंडिपेंडेंस के दिन पर आई थिंक वी शुड ऑल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम होल्डिंग आवर फीलिंग्स इनसाइड। जो हम हमारी बातें, जो दिल की बातें होती हैं वो नहीं करते हैं, आई थिंक वो करनी चाहिए। बिकॉज इंग्लिश में कहते हैं बॉटलिंग इट अप। जो आप चीज़ें अंदर रखते हैं दैट्स द फर्स्ट कॉज ऑफ डिप्रेशन। वही चीज़ें आपको आगे जाके ज़्यादा तंग करती हैं, बॉदर करती हैं। सो इट्स गुड टू एक्सप्रेस एंड लेट इट ऑल आउट। करण, आपकी नज़र में आज़ादी का मतलब क्या है? यार, आज़ादी का मतलब मेरे लिए इज़ जस्ट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दैट्स वेरी मैंडेटरी। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस फ्रीली। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो प्योरली डेमोक्रेटिक है। जो हम फील करते हैं हम कह सकते हैं। मेरे लिए आज़ादी वो है। जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत ओवर थिंक करते हो, जी। इसलिए आप कई बार डिप्रेशन जी। का शिकार बन जाते हैं, तो कैसे आप इसको कोप अप करते हैं, कैसे आप इसको टैकल करते हैं? वेल, like I just said, I think by communicating, मैं अपने परिवार से बात करता हूँ, मैं अपनी सारी बातें उनसे शेयर करता हूँ. So the more you share, I think the more you're able to communicate जो आपको चीज़ें बॉदर कर रही हैं. But sometimes like we cannot express our feelings. Right. Sometimes शायद सामने वाला समझ भी रहा है, but जी. still we cannot express our feeling. तो like तब आप अपने problem I को feel कैसे tackle fortunately मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. I speak to my family very freely और मेरा परिवार जो है मुझसे बात करता है, मेरी बातें सुनता है, समझता है. बट अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली आई थिंक कोई शर्म नहीं है अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, बल्कि ऐसे साधन जो दिए गए हैं, you should make the most of it and you should go and seek medical advice and see a doctor for mental health. करण, इसके अलावा हमने देखा है कि आप बहुत सारे अपने काम में बिजी रहते हैं, पोस्ट करते हैं, लोग आपकी फैन फॉलोइंग भी है. हमारे पास जो रिपोर्ट आई कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, बाकी सब बाद में. आप कुछ बताना जय चाहेंगे? हिंद. थैंक यू वेरी आप कर मच. रहे हैं, थैंक यू. आप उसमें पार्ट